18,100 के लेवल पे कॉल राइटिंग आ रही है 1,34,922 की, और पुट राइटिंग जो आ रही है मात्र 78,285 की। यानी अभी भी एक खतरा बरकरार नजर आ रहा है। मार्केट ने अच्छी रिकवरी जरूर दिखाई है। मार्केट के अंदर देखो, निफ्टी के अंदर बढ़िया रिकवरी आई है, बढ़िया पॉजिटिव मूवमेंट रहा है। 240 पॉइंट की बढ़िया तेजी हमने देखने को मिली निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर देखो तो वहां भी हमें अच्छी तेजी नजर आई है, बढ़िया वाली है बैंक निफ्टी के अंदर भी। लेकिन बैंक निफ्टी ने एक तरह से आज बिल्कुल एक ट्रैप जोन बनाया है। ट्रैप जोन यानी एक तरह से बिल्कुल अच्छा साथ नहीं दिया। जितना निफ्टी ने रिकवरी दिखाया ना, उतना बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग तो बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट का लेवल आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। तो एक खतरा बरकरार नजर आ रहा है, उसको समझना होगा यहाँ पे। लेकिन हम क्या है, ऑप्शन ट्रेडर है मार्केट के अंदर, हमने तो प्रॉफिट कमाना होता है, हम तो ऑप्शन बाय करके चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सुबह से फिनांस निफ्टी के अंदर एक बढ़िया वाला मूवमेंट आ रहा था। फिनांस निफ्टी के अंदर बढ़िया मूवमेंट का हमने फायदा उठाया। बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा ट्रैप किया, अच्छी मूवमेंट नहीं मिल पाई। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, फिनांस निफ्टी के अंदर देखें, निफ्टी के अंदर देखो, ये आपके सामने है बिल्कुल। तो रिजल्ट के साथ में पेश करता हूँ, डेली आपके सामने मैं रिजल्ट लेके आता हूँ। कुछ ना कुछ तो बढ़िया रिजल्ट आते ही आते हैं अपने तो, ठीक है, क्योंकि मैं लाइव भी जुड़ा रहता हूँ, लाइव भी डिस्कस करता हूँ। ये नहीं है कि यहीं पे कुछ लाइन मार के चला गया, कुछ भी बोल के चला गया। इसके साथ ही मैं आपके साथ बिल्कुल लाइव जुड़ा रहता हूँ। ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, जहां पे मैं बिल्कुल 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक आपके साथ लाइव रहता हूँ, लाइव डिस्कस करते हैं, लाइव चार्ट चलता है, लाइव सेटअप बनता है, और आपको लर्निंग के साथ बिल्कुल आपको ट्रेड समझाया जाता है कि यहाँ पे ट्रेड बन रहा है नहीं बन रहा है। पूरा सपोर्ट रहता है मेरी तरफ से लाइव ट्रेडिंग के अंदर, बिल्कुल फ्री में। आज मार्केट ने दोनों तरफ से अच्छा प्रॉफिट दिया, यानी पुट की साइड भी और कॉल की साइड भी। और ये जो सबसे जबरदस्त निकल गई हमें, हम क्या करते हैं, एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो ट्रेड को वॉच करते हैं, और आज हमने पहले हीरो जीरो ट्रेड को वॉच किया। ये देखो कितना बढ़िया मूवमेंट मिला हीरो जीरो ट्रेड के अंदर, बिल्कुल आप चेक कर सकते हो। वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम को भी चेक कर सकते हो। और लाइव वीडियो का, जहाँ पे मैं 9 बजे से 3:30 बजे तक रहता हूँ, ट्रेडिंग विद विकास, लिंक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आप लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से चेक कर सकते हो। यानी ट्रेडिंग विद विकास का वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे लिंक पर क्लिक करके आप भी ज्वाइन हो सकते हो। देखो हमारे पास 3 इंडेक्स है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिनेंस निफ्टी। 3 इंडेक्स है भैया, ध्यान से सुन लो। 3 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स के अंदर बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप बनता है। और पहली सबसे बात मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, फिर आपको किसी की भी टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीखना बहुत जरूरी है, फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो सीख लो, समझ लो यहाँ पे कल मार्केट के अंदर कैसे तरीके से कहां पे खतरा बरकरार नजर आ रहा है, उस लेवल को समझो। देखो निफ्टी के अंदर ये वाला लेवल क्या था, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे निफ्टी के अंदर। 4 जनवरी को देखो निफ्टी ने 18,130 का लेवल टेस्ट किया था, इस लेवल को समझो। और आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी ये लेवल समझाया था कि 18,130 का लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे एक तरह से ये वाला लेवल, यानी ये लेवल कौन सा था, 17,950 के लेवल को जैसे ब्रेकआउट देगा, मार्केट 18,130 तक बिल्कुल सेटअप गया कि नहीं गया, आप देख सकते हो। लाइव वीडियो एग्जांपल के तौर पे लाइव वीडियो चेक कर सकते हो, पिछले वाली लास्ट वीडियो। तो यहाँ पे आप बात करोगे तो यह लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, और इसी लेवल पे जाके ही मार्केट ने एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। अब मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई 18,000 के लेवल तक, मार्केट ने फिर ऐसे एक रिकवरी दिखाई। लेकिन अब पर जो आज का हाई था उसको टेस्ट नहीं कर पाया, दोबारा से रिकवरी जरूर आई, लेकिन जो आज का हाई था ना, उसको दोबारा से रिटेस्ट नहीं कर पाया, यानी एक तरह से खतरा बरकरार हुआ। तो यहां से मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई, ये वाला बिल्कुल सिंपल समझा रहा हूं आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप देखो यहाँ पे, क्योंकि समझोगे सीखोगे तो फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट ने एक रिकवरी जरूर दिखाई है बढ़िया गैप अप के साथ, जो कि नजर आ रहा था कि डाउ जोन के अंदर भैया 700 पॉइंट की तेजी आई थी, उसके भी यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा गैप अप मिला, और अच्छी खासी बढ़िया रिकवरी भी मार्केट ने दिखाई। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, इसको समझो। देखो निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है अभी इस लेवल पे, तो निफ्टी ने यहां से जो रिकवरी दिखाई है, ये रिकवरी लेके गई है इसको 18,088 की क्लोजिंग पे। लेकिन अपर की साइड ये वाला लेवल था ना हमारा 18,130, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके अबाव हमें अगर अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा तो मार्केट 18,265 तक की रिकवरी दिखा सकता है। 18,000 यहां से गिरावट आई थी ना, 18,265 के लेवल से ये गिरावट आई थी। तो ये हमारा क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा। कब बनेगा, जब ये वाला लेवल, अब ये वाला लेवल कौन सा है, 18,150 का लेवल।
यहां से मार्केट अगर ब्रेकआउट देगा तो मार्केट यहां तक की हमें उम्मीद नजर आती है, एक संभावना होती है मार्केट, लेकिन यहां से कितना पॉजिटिव जा सकता है। लेकिन इसके नीचे ये वाला लेवल देखो देखो, यहां से आज मार्केट ने 18,000 के लेवल से रिकवरी दिखाई, लास्ट के आप दोपहर बाद जो रिकवरी दिखाई ना 18,000 के लेवल से एक दोबारा से रिकवरी दिखाई, तो ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। 18,000 का बढ़िया वाला एक सपोर्ट जरूर बनेगा। पुट राइटिंग जबरदस्त आ रही है 18,000 के लेवल पे, वो भी आपको समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे 18,000 के लेवल पे बढ़िया वाली पुट राइटिंग और टेक्निकल लेवल जो बन रहा है, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन मिला तो मार्केट दोबारा से कहां तो भाई देखेगा आपको ये वाला लेवल, ये लेवल क्या आ रहा है हमारा 17,800 का लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन मार के दिखा देता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड लाइन कैसे लगा रहे हैं हम। तो यहाँ से हम ये रिकवरी देख रहे हैं, बिल्कुल ये अच्छी वाली रिकवरी आपको समझ में आ रही है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ऊपर रेक्टेंगल बनाए तो ये वाला रेक्टेंगल भी काम कर जाएगा, ये देखो आप। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इसके अबव यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, एक तरह से अपर की साइड 18,260-65 के लेवल से एक गिरावट दिखाई थी। अब मार्केट के लिए लेवल क्या रहेंगे कल, ये वाला लेवल जो मैं आपको बता रहा हूं ना 18,150 का लेवल, सीखने की बात होगी ना। 18,150 के लेवल के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा तो यहाँ पे 18,265 तक, 260 265, तो यहाँ पे नीचे क्या बन रहा है 18,000 का एक्सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, ये लेवल अगर ब्रेक हुआ तो यहाँ पे ये वाला लेवल की संभावना हो जाती है 17,800 का लेवल। यहाँ पे मार्केट ने एक तरह से क्या किया था, बढ़िया वाला सपोर्ट आ रहा था। लास्ट की वीडियो चेक कर सकते हो, हर तरीके से आपको इससे भी अच्छे तरीके से लाइव सेशन के अंदर लाइव स्ट्रीम जो चलती है 9 से 3 बजे तक, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बार बार में डिस्कस किया जाता है इस लेवल को, बार बार कहाँ पे सेटअप बन रहा है कहाँ पे नहीं बन रहा। बिल्कुल ट्रेडिंग विद विकास चैनल है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके जाके चेक कर सकते हो। प्रूफ के साथ बोलता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे 17,800 का लेवल एक संभावना के तौर पे हम बिल्कुल वॉच करेंगे यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन के लेवल पे। तो जो लेवल बन रहा है सीखने की बात है, क्योंकि ये नीचे का एक लो था। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी के चार्ट को समझो, यहाँ पे क्या किया था मार्केट ने, एक तरह से ये वाला लेवल आ रहा ना, ये 5 जनवरी की बात कर रहा हूँ, ये 5 जनवरी का ये वाला लेवल था, और आज भी मार्केट ने इसी लेवल पे एक तरह से साइडवे ट्रेंड दिखाया है। क्योंकि अब एक बात बताओ आप, निफ्टी के अंदर जब 250 पॉइंट की तेजी आ सकती है तो बैंक निफ्टी के अंदर 1000 पॉइंट की तेजी आना नॉर्मल है। अब वहां इंडेक्स के अंदर 250 पॉइंट की तेजी और बैंक निफ्टी ने कोई मूवमेंट नहीं दिखाई, तो इसको साइडवे जोन ही समझो। क्योंकि अभी भी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक के अंदर अभी भी एक दबाव देखने को मिल रहा है। अगर उन बैंकों के अंदर दबाव देखने को मिलेगा तो अभी बैंक निफ्टी इतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा ना। तो बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर यहाँ पे समझें तो ये वाला लेवल एक तरह से साइडवे ट्रेंड का लेवल बन चुका है, ये वाला साइडवे ट्रेंड। अब ये लेवल क्या आ रहा है, एक तरह से इस लेवल को समझो, आज भी मार्केट ने बैंक निफ्टी ने ये वाला लेवल हाई कितना लगाया, यहाँ पे 42,700 का हाई लगाया। अब कल मार्केट यहां से हमें ब्रेकआउट देगा ना तो ये लेवल हमारे लिए क्या होगा 43,200 का लेवल। अब ये लेवल क्यों आ रहा भाई, 200 ही क्यों आ रहा है, 43,000 क्यों नहीं आ रहा, इस लेवल को समझो। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, इस लेवल से गिरावट दिखाई थी, ये गिरावट आई थी ना, ये गिरावट ऐसे आती गई थी। तो पहले तो इस लेवल को ही बात करेंगे, तो ये लेवल हमारे लिए कितना आ रहा है 43,200 का लेवल एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगा। कब करेगा, जब ये 700 के लेवल के यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तब हम बात करेंगे, यहाँ पे 500 पॉइंट की हमें तेजी मिल सकती है। और नीचे की साइड अगर हम देखें, आज मार्केट ने क्या किया, यहां से गिरावट आई दोबारा से, लेकिन दोबारा से यानी एक तरह से रेंज बॉन्ड बना चुका है। अब रेंज बॉन्ड कितने पॉइंट की बन रही है, यहाँ पे रेंज बॉन्ड बन रही है, रेंज बॉन्ड बना देते हैं एक तरीके से, समझ में आ जाएगा आपको। तो ये रेंज बॉन्ड के लिए हम बिल्कुल एक बॉक्स बनाएंगे, ये वाला बॉक्स बड़े आसानी से बन जाएगा, ये देखो बन गया ना। तो इसके ऊपर और इसके नीचे, इसके बीच में जब तक रहेगा ये साइडवे ट्रेंड में चलता रहेगा, यानी एक तरह से नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन। क्योंकि यहाँ पे आपका ना तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा ना पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, उस लेवल में दोनों तरफ से खतरा बरकरार बना रहेगा। तो पुट का कॉल का दोनों का जो प्रीमियम है कम होता चला जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लेवल क्या बन रहा है, यहाँ पे 42,700 के अबाव हमें 43,200 का लेवल बिल्कुल वॉच करेंगे अपर की साइड। यहाँ पे एक तरह से अभी भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 42,700 का। और नीचे की बात करें तो ये वाला लेवल क्या आ रहा है 42,300 का।
तो यानी 400 पॉइंट का एक दायरे में ही आज मार्केट घूमता रहा और ये 400 पॉइंट का एक रेंज बॉन्ड बन चुका है, रेंज बॉन्ड। यानी 42,300 के लेवल के नीचे एक तरह से फिर संभावना कहाँ की तरफ जाएंगी, ये वाला लेवल जो मार्केट ने एक लो लगाया था। अब ये लो कितना लगा था भाई, ये लगा था 41,800 की तरफ, 41,800 की तरफ। तो ये हमारा एक्सपोर्ट का काम करेगा नीचे की साइड। तो जब तक इस रेंज बॉन्ड दायरे में बना रहेगा, फंसा रहेगा, बैंक निफ्टी अच्छी परफॉर्म नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये लेवल इतने इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। अब अपर की साइड और नीचे की साइड दोनों की तरफ ट्रेड कहां पे सेटअप बन रहा है उसको अच्छी तरीके से समझ लो, फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की साइड भी ये लेवल बना लेते हैं, बिल्कुल टेक्निकल तौर पे हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। ये वाला हो गया अपर की साइड, ठीक है। देखो इसके बाद हम फिनांस निफ्टी को भी समझेंगे। 3 इंडेक्स है ना हमारे पास, 3 इंडेक्स बन चुके, अब प्रॉफिट ट्रिपल हो चुका है। पहले हमारा प्रॉफिट क्या होता था, डबल होता था, यानी निफ्टी के अंदर ट्रेड आ गई, फिर बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड आ गई, तो एक तरह से 2-2 ट्रेड हो जाती थी। अब 3-3 ट्रेड आ रही है, 3-3 ट्रेड, तीनों के अंदर अच्छा मूवमेंट आप चेक कर सकते हो टेलीग्राम पे भी जाके। तो सेटअप बनता है जहाँ पे आपको बिल्कुल अपडेट रहता है मेरी तरफ से। यहाँ पे अगर हम बात करें लाइव के अंदर अपडेट देता हूँ, साथ के साथ लाइव फेस रहता है, लाइव डिस्कशन चलता है वहां पे। तो ये वाला लेवल बन चुका है हमारे लिए बैंक निफ्टी का। कल की तैयारी जो हम कर रहे हैं, एक तरीके सीख रहे हैं। तो इस रेंज में जब तक ये दायरे में फंसा रहेगा, एक तरह से साइडवे ट्रेंड दिखाएगा बार बार। ये क्या है, स्कैल्पिंग एरिया है, स्कैल्पिंग एरिया, यानी छोटी छोटी मूवमेंट के अंदर ही हमने प्रॉफिट निकालना होता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं दे रहा। अच्छी मूवमेंट कहाँ आती है, जब एक लेवल ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होता है। अब ये लेवल नीचे की तरफ आ रहा है, आपको समझा दिया मैंने आपको तरीके से। ये वाला लेवल दोबारा से आपको बता रहा हूँ समझाने के तौर पे, ये वाला लेवल अपर की साइड एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। उससे पहले हमारे लिए 42,700 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है अभी। नीचे की साइड 43,000, तो सॉरी 42,300 का एक सपोर्ट बन रहा है। और इसके नीचे जब सिर्फ 300 का लेवल ब्रेक डाउन होगा, तो हम बात करेंगे ये वाला लेवल 41,800 का, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए बैंक निफ्टी की तैयारी। अब हम करते हैं फिनांस निफ्टी की तैयारी, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी ने एक रेंज बॉन्ड बनाया हुआ है, रेंज बॉन्ड, समझो इस बात को, रेंज बॉन्ड। और मैं आज भी आपके साथ लाइव में जब जुड़ा हुआ था, आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि भैया यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर एक रेंज बॉन्ड है, सिर्फ रेंज बॉन्ड, प्रीमियम इतना नहीं बढ़ पाएगा, साइड में ट्रेड है। तो अब हम बात करते हैं फिनांस निफ्टी की, यानी एक तरह से 3 इंडेक्स है हमारे पास, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिनांस निफ्टी। तीनों इंडेक्स के अंदर अच्छा वाला मूवमेंट मिलता है, प्रॉफिट निकालते हैं, बिल्कुल सीखते हैं, कोशिश रहती है लर्निंग के साथ अर्निंग पर भी पूरा फोकस रहे। क्योंकि कुछ दोस्तों के ना कमेंट आते रहते हैं मेरे पास कि आप तो 18,700 कहाँ बात कर रहे हो, निफ्टी तो 18,000 चल रही है। भैया आपको समझाने के लिए 3 इंडेक्स है, तीनों इंडेक्स को समझो। फिनांस निफ्टी अलग इंडेक्स है, निफ्टी अलग इंडेक्स है, बैंक निफ्टी अलग इंडेक्स है। तो फिनांस निफ्टी जो चलती है 18,600-700 चल रही है, और जो निफ्टी चल रही है वो 18,100 के नियर चल रही है। दोनों इंडेक्स अलग अलग हैं, दोनों इंडेक्स के अंदर अलग अलग ट्रेडिंग होती है। जैसे निफ्टी के अंदर होती है, वैसे ही बैंक निफ्टी के अंदर और फिनांस निफ्टी के अंदर ट्रेड होती है। फिनांस निफ्टी का जो लोट साइज है वो 40 रुपए का, जैसे निफ्टी का 50 रुपए का है। तो तीनों इंडेक्स को अलग अलग समझना होता है। इसकी एक्सपायरी अलग होती है, उनकी एक्सपायरी अलग होती है। उनकी तो हमारी क्या होती है, वीकली एक्सपायरी होती है वीरवार को, इसकी 10 तारीख की यानी कल की एक्सपायरी है फिनांस निफ्टी की। देखो फिनांस निफ्टी के अंदर ना बड़ी जबरदस्त जबरदस्त मूवमेंट आती है, बढ़िया वाला प्रॉफिट भी निकलता है। तो ये लेवल यहाँ से 18,500 का जो इसने लो लगाया था, फिनांस निफ्टी की बात कर रहा हूँ, फिनांस निफ्टी लिखना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा फिनांस निफ्टी भी कोई चीज होती है, फिनांस निफ्टी। तो ये एक तरह से 18,500 के लेवल से इसने एक अच्छी खासी बढ़िया रिकवरी दिखाई है। 18,500 एक तरह से बढ़िया वाला लेवल बन चुका है, एक स्पोर्ट लेवल बन चुका है। यहां से रिकवरी आई, फिर इसके अंदर गिरावट आई, फिर से इसके अंदर रिकवर करने की कोशिश की। यानी एक तरह से मार्केट अपर जाएगा तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, नया हाई बनाने के लिए होता रहा है मार्केट का सिनेरियो। अब यहाँ पे फिनांस निफ्टी के कल की एक्सपायरी है, तो इसको बिल्कुल एक हीरो जीरो ट्रेड जैसे आज मिला है, कल भी हम बिल्कुल फिनांस निफ्टी का हीरो जीरो, फिनांस निफ्टी का हीरो जीरो ट्रेड बिल्कुल बात करेंगे। तो यहाँ पे 18,500 का तो हमारे लिए एक्सपोर्ट बन चुका भाई, 18,500 का ये वाला लेवल, ठीक है। अब ये जो रिकवरी आई, इस रिकवरी को क्या नाम दोगे,
इस रिकवरी को। लेकिन अपर की साइड अब हम देखें 18,800 का लेवल, 18,800 का लेवल ये ब्रेक नहीं कर पाया, यानी 18,800 का लेवल एक तरह से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, अभी भी रेजिस्टेंस का 18,800 फिनांस निफ्टी का। बार बार बताना पड़ रहा है कि कुछ को समझ में आए कि निफ्टी अलग, बैंक निफ्टी अलग, फिनांस निफ्टी अलग। तो 18,800 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट ने यहां से जो रिकवरी दिखाई है और अपर की साइड ये क्या बन गया, एक तरह से ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के अंदर फंस गया है बिल्कुल। तो ये रिकवरी अगर आप समझोगे, ये रिकवरी यहां से आई है और इस लेवल रेजिस्टेंस लेवल के अबव नहीं जा पाई। अब ये क्या बन रहा है, 18,800 का लेवल, 18,800 के लेवल के अबव अगर यहाँ पे अगर हम ब्रेकआउट मिलेगा तो हम मार्केट को बिल्कुल यहाँ पे 19,100 तक, 19,100 तक बिल्कुल वॉच करेंगे। एक 200-300 पॉइंट की बढ़िया वाली मूवमेंट मिलने की एक संभावना हो रही है। 19,100 यानी यहाँ पे 18,800 के अबव मार्केट एक अच्छी खासी हीरो जीरो ट्रेड कॉल की साइड मिल सकती है। इसको बिल्कुल एक लेवल, टेक्निकल लेवल के लिए सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि भैया यहाँ पे ये वाला लेवल, ये वाला लेवल आ रहा ना, और ये वाला लेवल एक सेम लेवल है, इसके ऊपर नहीं जा पाया, एक रेजिस्टेंस बन चुका है 18,800 का। कुछ के कमेंट भी आते हैं, वो बोलते हैं बार बार बोलते हो, भैया बोलना पड़ेगा, सीखना है, समझना है तो बार बार बोलना पड़ेगा, प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस जितना करोगे ना उतना स्ट्रॉन्ग व्यू बनेगा। और ये मैं बनाता क्यों हूं, क्योंकि मैं खुद के लिए भी और आपके साथ लाइव भी जुड़ा रहता हूं, आपके साथ डिस्कशन भी करना होता है। ढेर सारी कमेंटें आती हैं, 1000 कमेंटों का रिप्लाई भी देना पड़ता है। वो एक तरह से बार बार मेरी प्रैक्टिस भी हो रही है आपके साथ, एक स्ट्रॉन्ग व्यू बनता जा रहा है। तो आप भी कर सकते हो। तो 18,800 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है फिनांस निफ्टी के लिए। अपर की साइड क्या लेवल आ रहे, यहां से गिरावट आई थी, ये वाला लेवल, तो ये वाला लेवल 19,100 का है भैया, और ये वाला लेवल 18,800 के अबाउ। तो मार्केट एक अच्छी मूवमेंट तभी दिखाएगा जब ये वाला लेवल, यानी तब तक एक खतरा बरकरार बना रहेगा, क्योंकि मार्केट ने बार बार एक अपर गया, प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, और ये प्रॉफिट बुकिंग ऐसे आई है। अब ये नीचे का जो लेवल बन रहा है ना 18,600 का लेवल, 18,600 का लेवल जैसे ही ब्रेक डाउन होगा दोबारा से 18,500 की गिरावट फिर से देखने को मिल सकती है, 18,500। तो बिल्कुल इसको इस लेवल के अकॉर्डिंग बिल्कुल वॉच करेंगे। अब इसके ऊपर अपनी ट्रेंड लाइन बिल्कुल लगा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ये वाला ऐसे लेवल। ठीक है, ये हो गया ना। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये वाले यहां से उठाएंगे, ये रिकवरी दिखाई है इसने ये वाली। ठीक है, अब इसी दायरे में ये जब तक घूमता रहेगा तो यहाँ पे आपको प्रीमियम नहीं मिल पाएगा इतना बढ़िया वाला। यहाँ से निकलेगा इस साइड या इस साइड, बस सिंपल समझ लो। तो यहाँ से अच्छी मूवमेंट तभी मिलेगी। और ऊपर की साइड अगर हम दाप पे रेक्टेंगल बनाए तो ये वाला लेवल बन चुका भाई, ये वाला लेवल, यानी 19,100 से लेके 19,000 से 19,100 का लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये वाला 19,000 और 19,100 का लेवल अपर की साइड, यहाँ पे हमने मूवमेंट को कैच करना, वॉच करना है। यहां से दोबारा से गिरावट आई तो ये लेवल दोबारा से देखने को मिल सकता है 18,500 का लेवल। फिनांस निफ्टी की बात कर रहा हूँ भाई, फिनांस निफ्टी की। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 18,600 का लेवल जैसे ही ब्रेक डाउन देगा तो मार्केट एक तरह से दोबारा से वीकनेस दिखा सकता है फिनांस निफ्टी। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है 18,600 का। अब ये कितना आ गया, ये 18,800 का आ गया। तो 18,800 के अबाव निकला है अभी तक। तो 18,600 और 800 के बीच में ही एक रेंज बोल्ड बना चुका है। अब इस रेंज बोल्ड में चलता रहेगा तो क्या आपको प्रीमियम मिलेगा। और कल तो इसकी एक्सपायरी भी है फिनांस निफ्टी की, फिनांस निफ्टी तो एक तरह से 10 तारीख की कल एक्सपायरी भी है। तो हमारी दूसरी एक्सपायरी कौन सी आ रही है, 12 जनवरी की। वीक में 2-3 एक्सपायरी होने लगे, थोड़ा पजल होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिनांस निफ्टी, निफ्टी, बैंक निफ्टी अलग अलग है। तो यहाँ पे 18,600 का एक बढ़िया वाला सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस क्या आ रहा है 18,800 का, अभी उसी रेंज में घूम रहा है। ये लेवल जिस भी साइड ब्रेक होंगे वहां पे मार्केट के अंदर हमें मूवमेंट बिल्कुल बनी रहेगी, मिल जाएगी आराम से। तो ये लेवल को बिल्कुल फिनांस निफ्टी को वॉच करके चलना पड़ेगा। 18,600 सपोर्ट और 18,800 रेजिस्टेंस का काम करेगा फिनांस निफ्टी के अंदर। तो अब हम एफआई डाटा को भी समझ लेते हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें। अब एफआई डाटा को भी बिल्कुल समझना अच्छे तरीके से, वो पूरा मार्केट का सिनेरियो समझ में आ जाएगा।